बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो अम्बाला सरकार की, मौजूदा सरकार की। सभी बैठ जाए। अब हमारे स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। अब हमने उन्हीं के मुखारबिंद के द्वारा दिव्य प्रवचनों का आनंद लेना है। बस आप सबसे यही निवेदन है, जो भी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना जा रहा है उसको हृदय में धारण करके उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का भला हो जाएगा। आइए अधिक न कहते वाणी को विराम। स्वामी जी से आदेश हुआ है कि हमारे बीच आदरणीय आचार्य पंडित जी पहुंचे हैं, तो वो भी 5 मिनट के लिए अपना आशीर्वचन देंगे और फिर हम स्वामी जी से सुनेंगे। क्योंकि हाँ, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, क्योंकि संगत स्वामी जी को सुनने के लिए बेताब है और समय इतना अधिक हो जाता है। सदगुरु जी महाराज की सारी दुनिया दीवानी है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज। सारी दुनिया है दीवानी सदगुरु प्यारे। हेलो, सारी दुनिया है दीवानी सदगुरु
तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है सतगुरु। मेरा क्या है सतगुरु, मेरा तुझको सौंप के भागवत क्या कहता है? उम्र भर गाता हूँ मैं सतगुरु साक्षी। मैं सतगुरु साक्षी। एक बार और बोलो। अपने चरणों में जिन्होंने भजन बोला होगा कितनी बड़ी अवस्था उन महापुरुषों की, भक्तों की, टेंशन मुक्त हो गए वो, जिसने गुरु महाराज को अपना बना लिया। हाँ ठीक है, छोड़ो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। आज का जो सत्संग और संत समागम है गुरु महाराज की याद में है। याद हम किसी को करते हैं उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु को याद करना ही भक्ति है। महाराज ने गुरबाणी में समझाया है कि गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। गुरु ने जो स्टैंप लगा दिया मोर, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। गुरु भक्ति सब भक्ति ठीक है, पर गुरु भक्ति शिरोमणि है। इसलिए महापुरुषों ने उनके लिए महाराज ने खजाने खोल दिए, धन दौलत के, स्वर्ग के भी खोल दिए, वैकुंठ के भी। उन्होंने महाराज से कुछ नहीं मांगना, स्वर्ग न वैकुंठ, मुक्ति तक नहीं मांगी उन्होंने। उन्होंने क्या मांगा? भक्ति दान मोहे दीजिए,
गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निधन तुम्हें से। इससे बड़ा दुनिया में कोई खजाना नहीं। संतों महापुरुषों के फरमान है कि मुक्ति को नहीं मांगे, रिद्धि सिद्धि को नहीं मांगे। रिद्धि सिद्धि हो जाए हमारे पास तो हमारे को दुनिया बहुत माननी शुरू कर देती है, इज्जत भी करती है। मान ले, इज्जत करे, अच्छा है, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। गुरु भक्ति से हमारा कल्याण होगा। इसलिए गुरु से अगर मांगना है तो भक्ति मांगो और कुछ ना मांगो। अगर और मांगोगे दे देगा वो, पहले तो देगा नहीं है। उनको पता है फंस जाएंगे, अगर मैंने इनको कुछ दे दिया दुनिया के फंस जाएंगे। अगर पीछे पड़ जाए तो दे देते हैं, फिर उसमें हम फंस जाते हैं। कितनी फंसी है हम लोग, परिवार में, संसार में, शरीर में, पदार्थों में। सुरती बिल्कुल उल्ली है, जैसे एक सूत की इतनी उलझ जाती है ना, उसको आप निकालोगे फिर वो बीच से टूट जाती है, उसका कुछ नहीं बनता है। ऐसे हमारी सुरती है। सदगुरु और परमेश्वर वाहिगुरु जब दया करते हैं, आवाज फैल दी है, ठीक है, अब ठीक है नहीं? तो दया मेहर करके संसार में आते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें उपदेश करते हैं कि जो हमारी सुरती उलझी हुई है, आपने इसको ऐसे सुलझाना है। वो हमें क्या बताते हैं, आप सारे वचन पढ़ लो ना। महाराज ने लिखा कि उसने 2-4 चीजें प्रदान की है, गुरु सेवा, भजन सिमरन और सत्संग। ये चीजें मेन तारने वाली है, तारक है, जहाज है। गुरु सेवा, भजन सिमरन और सत्संग, इसे आत्मा, हमारा मन अपने परमात्मा से जुड़ा रहता है। मन और है, आत्मा और है। जब मन कुछ गलती करता था, मन थोड़ा छोटा है, वो आत्मा विचार करती है। मन ब्रह्म की अंश है। इतनी बड़ी पावर है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, रावण जैसे को घुमा दिया मन ने। तो सदगुरु ही इस मन को मोड़ सकते हैं। जो अध्यात्म रूहानियत वाले रूहें हैं, उनको पता है कि मैंने अपने मन को कैसे मोड़ना। जैसे एक छोटा बच्चा भागता है ना उधर अग्नि की तरफ, उसकी माँ दौड़कर उसको पकड़ लेती है। ऐसे जो गुरुमुख लोग हैं, मन उनका भी दौड़ता है, पर वो अपने मन को मोड़ना जानते हैं। गुरु ने उनको ऐसी युक्ति बताई है। मोड़ मोड़ के बार बार भजन सिमरन में लगाना है। रात भी एक वचन आया था कि हम जब भजन में बैठते हैं, हमारे अंदर ख्याल चलते हैं, तो उनको कैसे वास करना है, कैसे डिलीट करना है। सिमरन से हो गए डिलीट। या आप श्वास रोक लो थोड़ा, जितना भी रोकते हैं ऐसे, इसमें सिमरन करना है। श्वास चलता है तो हमारे फुरने भी चलते हैं, जो इसके ऊपर उठ जाएंगे, श्वास अपने आप ही जीरो हो जाएंगे, मन से जा जाएंगे। जब तक फुरने चलते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगेगा। फुरने क्या है? वो मैल है। वो चीनी कितनी देखने को सफेद होती है, जब उसकी हलवाई चानी बढ़ाता है तो फिर भी उसमें मैल आ जाती है। अब भजन सिमरन वाले इस बात को समझेंगे। हमारा मन मैला है तो हमारे अंदर अंधेरा रहेगा, अंधेरा। जैसे मन साफ होना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा नजर आने लग जाएगा। जैसे अभी रात है ना, थोड़ा सूर्य पीछे ही है, उधर ही पूर्व में ही, तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है। जैसे जैसे उजाला शुरू होएगा, उसके बाद सूर्य उदय हो जाएगा, समझ के मन साफ होने लगेगा। ये खुद हमने देखना कि मेरा मन साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, चिंता मत करनी, आपको समय लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मन जब साफ होता है, रिद्धि सिद्धि, बरकतें, इज्जत, धन भी दौड़ा आता है हमारे पास। फिर सफाई होने लगी ना, फिर पीछे चीजें भागती हैं रोकने के लिए। तो इसलिए हमारे आहो भाग है कि हमें ऐसे मुर्शिद मिले हैं कि ऐसी युक्ति बताई कि हम परिवार में रहकर भी इसको कर सकते हैं। आप कितनी दूर से आए हुए हैं, अगर आपके अंदर प्यार नहीं होता है तो आप कभी यहाँ बैठ नहीं सकते थे। अभी अपने स्वामी जी कह रहे थे कि मैंने ऐसे देखा है कि गुरु महाराज की संगत ऐसी है। वाकई गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज विराजमान होते हैं। हम तो देखने को है काम गुरु महाराज ये कर रहे हैं, उन्होंने आपको बिठाया हुआ है, उपदेश भी वही करते हैं। हमारा तो मुँह ही हिलता है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, उपदेश वही करते हैं। जब कोई साधु महात्मा उपदेश करता है गुरु का प्यारा, उसके अंदर गुरु महाराज विराजमान होते जी प्रभ जी बसे साध की रचना, नानक जन का दासन दसना। हम सत्संग में बैठे कोई भी साधु है, ऐसे समझना है कि गुरु महाराज इनके द्वारा ही गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, तब हमारे को उसका सत्संग का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो मैं ज़्यादा लम्बा शब्द नहीं लेता हूँ और कम कर देता हूँ, हाँ छोड़ा कर देता हूँ। उसका कोई सीमा नहीं होती सत्संग की कि मेरे को पता आपने दूर दूर जाना है, सत्संग बहुत हो गया। श्री राग महला पहला, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। गुरु को, अपने गुरु को नानक समझना, कबीर समझना, भगवान समझना, ईश्वर समझना। जब तक हम ऐसे नहीं समझेंगे, जरा पुत्र अपने पिता को पिता नहीं समझता वो पुत्र थोड़ा है, ऐसे गुरु भक्ति है। जब हम समझोगे कि अभी जिन्होंने भजन बोला कि हमारे हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, टेंशन मुक्त हो गए, वो तब लिखा उन्होंने, उनके अंतर आत्मा का ही ये भजन है। गुरु से बड़ा मित्र दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ हमारी कोई सहायता नहीं करता, पीठ पड़ती हो, वहाँ गुरु महाराज हर जगह विराजमान। गुरु मैंने परमात्मा भी शास्त्री जी ने भी बोला है। तो हमारे तुम्हारे साथ ही रहते हैं गुरु महाराज जी। कोई उनको जानते हैं, कोई जानते को, कोई उनको देखते हैं कि ये कौन बैठा करे, हमारा बापू है ये। नहीं, आंख खुली है, कोई बात नहीं है, ऐसे महसूस करो कि गुरु महाराज हमारे साथ है। आंख खुल गई फिर तो नजर ही आ जाएगा। जब सामने रहेगा फिर तो बात ही बन गई है। ये उसकी मौज है, लीला है कि कब सामने आएगा वो, कब हमारी आंख खुलेगी कि हम हरदम उसको, उनके दर्शन करते रहें, उनकी हुजूरी में बैठे। तो इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, जिन्हें सिर नहीं ढका सिर पर कपड़ा ला लो, सिर पर कपड़ा ला लो, कढ़ो अपने रुमाल। सत्संग में ना सिर ढक के बैठे करो। अगर तुम नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, कि भी सा लिखते जब जम आए केस गए पटके तब दिन कसूर ना बसावेगा। तेरा जोर नहीं चलेगा, ना तेरी कोई मदद करेगा। इसलिए सिर ढके बैठना अदब करना है, ठीक है नहीं। पुराने हुण भी लड़की जी है कि नहीं भाई नंगे सिर घूमती है, इज्जत नहीं करती है, ठीक है नहीं। हाँ ठीक है, कोई माफ़ करना, कोई दुख ना किसी को लगे। तो महाराज कहते हैं एक तिल प्यारा बिसरे, एक तिल प्यारा बिसरे, रोग बड़ा मन माही। बड़ी गहराई है इसमें। एक तिल प्यारा बिसरे, रोग बड़ा मन माही। जब असीं नूं भुल जाते हैं, साढ़े मन में अनेका प्रकार के रोग लग जाते हैं, सारे चिमड़ जाते मन नूं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, कामना हमारे अंदर उठती है जब हम उसको भूल जाते हैं। क्रोध तब हमारे अंदर उठता है जब उसको भूल जाते हैं।
मोह तब उठता है जब उसको भूल जाते हैं, बच्चों की तरफ चल जाता है, भूल गया ना, बच्चों की याद आ गई है। पंजे विषय देखो इसमें कितनी गहराई है। एक तिल प्यारा बिसरे, रोग बड़ा मन माही। कितने रोग लग जाते हैं। आप गुरबानी में और जगह की परमेश्वर से भुलिया व्यापन सभे रोग, छिन्नवे कोड़े हो जाएंगे जितने माया को। परमात्मा ने भुल जाना ही अपने मन को रोग ही कर लेना है। रोग मुक्त होना है तो नाम जपो, उसको याद करो, रोग मुक्त हो जाएगी। अगली तुक में बताते हैं महाराज, क्यों दरगाह पत पाइए जा हर न वसे मन माही। हम मन के अंदर मलीनता है, मैल है, प्रभु कैसे बच जाएगा इसमें। वो कहते हैं कि क्यों दरगाह पत पाइए। दरगाह जो उन लोगों की इज्जत होती है जिनके मन में प्रभु बस गया है, उनके लिए तो आगे खड़े हुए हैं इज्जत करने के लिए। क्यों दरगाह पत पाइए, भाई उन्होंने इज्जत होनी दरगाह में जा हर न बसे मन माही। उन्होंने इज्जत नहीं होएगी दरगाह में जब तक मन से प्रभु नहीं बसता है। दुनिया बसी हुई है और चीज़ें बसी हुई है, दरगाह से उनकी इज्जत नहीं होगी, उनको फटकारा जाएगा, धिकारा जाएगा। गुरु का फिटका हुआ वो जन्म जन्म दुखी रहता है। इसलिए गुरु से बड़ा कोई देव नहीं। गुरु जे है न कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लगा हर की सेव। गुर मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुण माही। अब यहाँ गुर लिखा हुआ है, गुर कहते हैं तरीके को, अंकुर नहीं है ना। गुर मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुण माही। तरीका मिल गया, गुरु मिल गया पूर्ण, और सुखों की प्राप्ति हो गई है। जब तक मन और माया का बिच आत्मा जब तक फंसी रहेगी। कोई बंदा फंसा है, कर्जे डुबया है तो दुखी होएगा, जब कर्जा मुक्त हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। इसी तरह गुरु महाराज समझाने हैं कि गुर मिलिए सुख पाइए। सुख का मतलब है कि मुक्त हो जाना। जैसे कर्जे वाला बंदा मुक्त हो जाता है ना, उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। ऐसे गुरु को मिलने से हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए अगन मरे, जो हमारे अंदर अगन है बेकारों की, ये सारी बुझ जाती है। अगन मरे गुण माही, मन रे अनिस हर गुण सार। हे मन, तू अंधन गुणों को ग्रहण कर, उस प्रभु का भजन कर। सारे जितने भी असं लोग सत्संग सुनते हैं करते हैं, सिर्फ मन के उत्ते होता है कि मन को ही लगाना है, हमने घेर घेर के लगाना। जब लग जाएगा फिर तो लगाने की लोड़ नहीं है। पहले पौधा लगाते हो तो उसमें पानी पूनी डालना पड़ता है, जब बड़ा हो जाता है फिर अपने आप ही जमीन से अंदर से पानी खींच लेता है। देखो पत्थरों पर है वृक्ष, अब पीपल के वृक्ष होते हैं, उनको कोई पानी नहीं डालता है, पत्थर पर ही उनको होता है। जब मन लग जाता है फिर साधन की लोड़ नहीं, कोई नहीं लग गया हो। फिर जब तक नहीं लगा तो भाई लगाना पड़ेगा। जो गुरु महाराज ने युक्ति तरीका बताया उस अनुसार लगाओ। चाहे आप परिवार वाले हो, साधु हो, गृहस्थी हो, मतलब तो लगाने से। हम घर बार छोड़ के अगर नहीं लगाया तो फिर क्या फायदा हुआ हमारे को। जो गृहस्थियों की तरह फंसे रही है तो हमें साधु बनने का भी कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए साधु है जो साधन अगर महाराज ने लिख, स्वामी चरणदास जी की वाणी, साधु वही जो काया साधे तज आस और बाल बधे। काया साधने का मतलब है अपनी सूची को निकालना इसमें से। 2-4 घंटे में नहीं निकलेगी, ये हफ्ते में नहीं निकलेगी, सालों में नहीं निकलेगी। जब निकलेगी तो गुरु कृपा से निकल जाएगी, करना तो फिर भी पड़ेगा।
इन इसको कहते हैं काया नहीं 9 द्वारों से अपना ख्याल निकालना। मैं एक महापुरुष का सत्संग सुन रहा था, उसने कहा यहाँ तक भव सागर है, इसको पार करना है। तो गुरु ने बताया हुआ है पहले तो इसको पार करना पड़ेगा। इसको पार करने की युक्ति महाराज ने बताई है। जब हम कुछ करते हैं अपने प्रार्थना करके गुरु महाराज के आगे, ये हमारे को पता है कि हम इसको पार नहीं कर सकते, हम उस चींटी की तरह हैं जो पार नहीं कर सकती है। अगर वही चींटी किसी के साथ जुड़ जाए, किसी के कपड़े के साथ लग जाए, वो भी पार हो जाती है। तो अभ्यास करने से आपको पता लग जाए कि हम इस किनारे पर आ गए हैं जहाँ से किसी चलती है, जहाज है। ये एयरपोर्ट है महाराज का, जहाज चलता है ना, यहाँ जो सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे सदगुरु पार उतारन हार। यहाँ तक आओ, आगे खड़े हैं महाराज जी हमारे को लेने के लिए। वहाँ युग बीत के हमारे को वहाँ उड़ीक रहे हैं, वेट कर रहे हैं हमारी कि आ जाओ भाई उधर। कहने हमारे हम बच्चे शादी करनी बच्चों की, अभी वो फलाना काम कर रहा है, जब हमारे फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है नहीं, मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसको देवता भी दो दे। इस देही को सिमरे देव, सो देही पाजे हर की सेव। शरीर को पालने तक न लगे रहो, शरीर तो एक बैल की तरह है, ये उसको पट्टे पाए जाओ, काम कुचले फिर नुकसान ही करे जाओ। ठीक है नहीं, इसको आप माल पूड़े खिलाओ, खीर खिलाओ, कपड़े बढ़िया पहनो। ठीक है नहीं, लोग थानू देखने भाई इन्होंने बूट शूट बहुत बढ़िया पाया, क्या आप तर गए? ठीक है नहीं, घोड़े को पट्टे मत पाओ, इससे काम लो। जब तक इसका काम क्या है, महाराज ने समझाया है गुरुवाणी में, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। घोड़े अगर आप फिर हम गुरु भक्त थोड़ा थे, इसके भक्त है घोड़े के। इसके लिए बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, कि आ जाओ बना लेना भाई बिरयानी, राजमा बना लेना, आज खा सकते हो। घोड़े को आप अच्छा रखो, ठीक है नहीं, मेकअप भी कर सकते हो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। पर फिर अगर इसमें फंसे रहे हो फिर तो मारे जाओगे। एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा। मांस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पके पूज गिरे बहुत न लागे डार। इसमें तो यही काम जो महाराज बताते हैं इसी में हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक सुधारा। बाकी बैल बन के नहीं रहना है आपको। हम तो आदमी बैल कैसे हैं, अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक तेली होता है या जिमीदार होता है, अब तो ट्रैक्टर चल पड़े ना, पुराने ज़माने में हम बैलों से ही करते थे काम, मैंने खुद किया है। वो बैल जिमीदार के परिवार को पालता था, ऐसे हम भी बैल की तरह ही हैं। महाराज कबीर साहब जी सुनाते हैं, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत ना दे जन्म लियो। अभी बोला आपने भजन कि संतन संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब जी भी लिखते हैं कि सत्संग तो लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। जो जन्म जन्म की बिगड़ी है, संत महापुरुषों की संगत करो, बिगड़ी बात बन जाएगी। सत्संग क्या है? परमात्मा से जुड़ना, सुर शब्द का अभ्यास करना, सत्य के साथ जुड़ना, इसको सत्संग कहते हैं। तो मन रहे आने से हर गुण सार, उस परमेश्वर के गुणगान कर, उसकी बंदगी कर, उसके साथ जुड़ जा। मन भी भटका हुआ है, अपने मूल से भूला हुआ है। अब रोज आप पढ़ते हो गुरबाणी में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसका मूल ब्रह्म है, आत्मा का मूल परमेश्वर है, वाहिगुरु। तो इसलिए
खिन खिन जिन खिन पल नाम न बिसरे, एक सेकंड भी प्रभु ने बिसरदा, जिन खिन पल नाम न बिसरे ते जन बिरले संसार। जरा एक सेकंड भी उस प्रभु ने नहीं बोलता उसके नाम को, बिरले कोई संसार में। वो कौन है? जिन्हें दी लिब एक तार लगी हुई है और पास एक तार, वो बिरले है कोई महापुरुष जिन्हों असी सतगुरु कहने, वो बिरले संसार। महाराज ने बहुत गहराई है कोई बिरले। एक जिन खिन पल नाम ना, जिन खिन पल नाम ना बिसरे ते जन बिरले संसार रहा। कोई बिरले है, उन्होंने कोई किसी ना कोई मतलब नहीं है, वो जुड़े हुए बिरले है कोई। ज्योति ज्योत मिलाइए सुरती सुरत संयोग। अब देखो सुरती सुरत संयोग, संयोग मैंने प्रभु की कृपा नाल ऐसा संयोग बनता है कि साड़ी जी सुरत है संसार से उलझी हुई है, वो प्रभु जब करता संयोग बन रहा तो जुड़ती जाएगी। जब साड़ी सुरती जुड़ती है तो असी सारी तरफों मुक्त हो जाने हैं। असी उत्थे है ही नहीं है जिथे असी फसे होते उलझे तो उत्थे असी होंगे नहीं है। जिन्होंने सुरती घर से बैठे बाल बच्चे लग जाती, उन्होंने दिखता कोई भी बाल बच्चे इधर उधर बैठे हैं, वो सारे ऊपर उठ जाती आत्मा। जैसे महापुरुष कहने जैसे जैसे ऊपर उठेगी मुक्त होती जाएगी और सुखी होती जाएगी, जिन्नी नीचे को जाएगी उन्नी दुखी हो जाएगी। उन संसार में लोग धनवान भी है, कुलवान भी है, विद्वान भी है, पर उनकी सुरती जो है संसार में फंसी हुई है, वो दुखी है। सो सुखी है जो नाम उदार। महात्मा जी गंगाराम जी, सो सुखी है जो नाम उदार। ऐसे नहीं, महात्मा को सब देखते हैं, होशियार होकर बैठो। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। ज्योति ज्योत मिलाई है सुरती सुरत संयोग। हिंसा होम में गत गए, गत मैंने नाश हो गए। जब यही ज्योति आत्मा रूपी ज्योति परमेश्वर रूपी ज्योति ने मिलन दिया। महाराज लिखते हैं ज्योति ज्योत मिलाइए, हाँ हिंसा होम में गत गए, नहीं सस्ता सोग। ना कोई भरम रहा ना सोग, कोई दुख नहीं होया, सारे का नाश हो गया। जब तक ये सुरती नहीं मिलती है नाम के नाल, जब तक ये चीज़ां साढ़े अंदर नहीं निकल गई। इहदे लई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करने के समय विनती करो सच्चे पातशाह, हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, आप ही हमारी मदद सहायता करोगे तभी हम यहाँ से शारीरिक कैद की तरह हैं। सिर्फ आत्मा शरीर रूपी जेल में बंद है, हमको हमारे को तोड़ तोड़ के काम करो तो लोग होकर खा रहे हैं। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर भी आते हैं। वक्त पानी के बहाव की तरह जा रही हमारी आयु, कल पर मत छोड़ो इसको काम को कि 4 बजे उठेंगे तब करेंगे, जब जाग आ जाए उसी वेले लग जाओ। स्वास्थ्य को कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा जिंदगानी का आज नहीं है, बोलो वाला पानी का। 4 बजे न उड़ीको, जब जाग आए उसी वेले चल पड़ो, भजन करना चल पड़ना है। हाँ जी, कि 4 बजे उठांगे, स्नान करेंगे, फिर भजन करेंगे। जब फ्यूज उड़ जाए फिर भजन की कोई समय नहीं। कहते हैं महापुरुषों के प्रभात वेला बहुत बढ़िया होता है, पर उन महापुरुषों की बात है, हमारी नहीं। आप जब जाग आए उसी समय जुड़ जाओ। आप 20 मिनट भी लगा देंगे, आपके खाते में चल जाएंगे, वो बैंक बैलेंस बन जाएगा। जीवन में कमाई की हुई है, बैंक बैलेंस बना, आप जब जाएंगे तो अपना निकाल कर, ठीक है नहीं। एक होता है ना वो मशीन में डालने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पैसे निकालते हैं,
हैं ATM इन्ना घुमा के नहीं अगर मेरे को ATM ठीक है सीधा पासा च तो जो होगा नहीं हो तो क्या निकालेंगे वो मशीन से। भजन जो करते हैं हम लोग वो हमारा बैंक बैलेंस बनता है, ठीक है नहीं। ये जो बाहर का बैंक है ना ऐसा ही है। तो ना जितना समय लगाओगे वो बैंक बैलेंस बनता जाएगा, जितने सांस लगाओ। श्वासों पर दृष्टि रखो। इसलिए महाराज ने समझाया कि सांस सांस सिमन कर बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास है। जल्दी निकलनी आपने, ने गाड़ी पंचर कर दोगे रास्ते में। महात्मा उधर है अपने गुरचारण जी, उनकी गाड़ी का पंचर हो गया रास्ते में, ठीक है ना। 2-4 मिनट फालतू लग जाए, हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। आप स्टेट सेक्रेटरी है, स्टेट सेक्रेटरी जो होते हैं ना भगवान का स्वरूप होते हैं, इनका हुक्म मानना पड़ेगा, ठीक है नहीं। बाद में मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। जब आत्मा रूपी ज्योति महाराज समझाते हैं कि उस परमेश्वर रूपी ज्योति से मिल जाए, हिंसा होम में गत गए, हिंसा और होम में खत्म हो गए, नाश हो गया इनका। नहीं सासा नहीं सोग, कोई भरम नहीं, कोई सोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं है कि जुड़ गई आत्मा। गुरमुख जिस हर मन बसे, गुरमुख जिस हर मन बसे, जिस मिले गुरु संयोग। अब गुरुमुख की बहुत ऊंची अवस्था है। गुरुमुख परमात्मा का रूप ही होता है। गुरुमुख क्या है? ये जुड़े हुआ परमात्मा से एकमिक हो गया। देखो लिखा है गुरुमुख जिस हर मन बसे, जिस गुरुमुख के अंदर परमात्मा बसता है, जिस मेले गुरु संयोग, गुरु के संयोग से मिलाप होता है। अगर हमारे को गुरु नहीं मिले होते तो हम यहाँ नहीं होते हैं। इक्को नाम का जहाँ सत्संग होता है वो सत्संग होता है। महाराज ने गुरबाणी समझाया। किसी ने पूछा, बेनती की, महाराज सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग उन्होंने जानिए जिथे इक्को नाम बखानी है, नाम के साथ जोड़े, होर पासे नहीं कि भाई पिपल पर पानी पाला, तुलसी पर पानी पाला, तू चिड़िया नू आटा पा, ना उसनू तिल चौली पाओ तो पंछी उनको उठा कर लेते हैं, उल्टा पाप हो गया। इन कर्मों में नहीं फंसना। आप किसी को खाना खिला सकते हो, कपड़ा दे सकते हो, ठीक है, नहीं दवाई खिला सकते, किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसे कर्म मत करो जो हमें फंस जाए। कर्म कांड चाहे जितने कर ले, मिलनी नहीं रिहाई। नाम दे बाजो किसी ने होना सहाई। नाम हमारे साथ जाता है। नाम की कमाई की है आप लोगों ने, आज मनुष्य के शरीर में बैठे हुए हैं। गुरु की सेवा की, गुरु महाराज की संगत की हुई है, तभी मनुष्य का टोला मिला। ऐसे नहीं मिला, नहीं तो हम गधे होते। गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तब ये मानस दही पाई। इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। यानी गुरुवाणी जो है गुरु के मुख से, परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन है ये। अगर इसको समझ गए तो जवाब आता है आगे से कि भाई एक काम कर, एक काम नहीं करना था। गुरु ने इसमें लिखा हुआ, जैसे हमारे माता पिता वसीयत लिख लेते हैं, लिखा हुआ ना तो हमारे नाम हो, ऐसे ही ये चीज। तो इसलिए गुरमुख जिस हार मन बसे, जिस मेले गुरु संजोग, काया कामन जे करी भोगे भोगन हार, तिस्यों नेव न कीचिए जो दिसे चलन हार। कहने उहदे नाल प्यार मत पाओ, उहदी भगती ना करो जो खुदे फंसा हुआ है। उहदे नाल जो दिसे चलन हार, जो बिनसने वाला है उसकी भक्ति मत करो। जैसे सिर पर काल है उसकी भक्ति करने से, वो परमात्मा अविनाशी है। देखो लिखा है, आप पढ़ते हैं ना मूल मंत्र, एक ओंकार कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी संपंग। वो परमात्मा, उसी की संतान हम सारे। क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या प्याई, क्या नाई, क्या शिंबे, ये तो असी बनाए हैं, ठीक है नहीं। हम एक ही है।
महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव बनासी, चेतन अमल सह सुख राशि, मायो बस भयो गुसाई, ताते बांधे हो कीट मत खिड़की नाई। माया के बंधन में हम, तो बंधनों से मुक्त गुरु महाराज करते हैं। आप गुरु वाले हैं, आप लोग भक्तों के दर्शन करने से हमारे को भजन करने की जरूरत नहीं जाती है, हमारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। संगत गुरु का रूप होती है। गुरु 20 विषय, संगत 21 विषय। संगत, जो संगत में वचन हो जाता है 100% सच होता है। ऐसे तो लिखे, साध संगत मिलिया सो तेरे मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे काष्ठा रे। यहाँ पुण्य बनते हैं, संसार में खर्च होते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया विमान, जेते जेते भगतरू 100 जग समान। बेशुमार पुण्य, घर तो आप पुण्य खर्च करते हो। मारा कहना तीसो ने न कीजिए, जो दिशे चलन हार, जो जाने चलन हार है उससे प्रेम मत करो, उसकी भक्ति मत करो, उससे मन मत लगाओ। ये तो ऐसे हमारे गुरबाणी लिखे, बटाऊ से जो लाए ने ताके हाथ आवे खे। रास्ते में प्यार कर लो अपने मुंबई, तुसी अपने पिंड। रास्ते में प्यार हो गया किसी से, क्या फायदा है उसका। ऐसे है संसार के। परिवार में रहो पर उससे निकलने की कोशिश करो। अगर किसी में भी छुट्टी रह गई तो वहाँ कुत्ता बिल्ला बन के आना पड़ेगा। हाँ जी, नोट कर लो बात है। परिवार में रहो अच्छे से। गुरमुख रवे सुहागणी, सो प्रभु सेज पतार। गुरमुख जो है, गुरमुख रूह जो है वो सुहागण है। पतार कहते पति को, कोई अपनी पत्नी सेज पर बैठ सकती है। ऐसे वो सुरत उस स्त्री की तरह जो सुहागण है वही उसके सेज पर बैठ सकती है, उसके साथ जुड़ सकती है। असली सुहागण सुरत वो है जो प्रभु से मिली हुई है। गुरमुख रवे सुहागणी, वो परमात्मा में जुड़ी हुई है। सो प्रभु सेज पतार, उसके सेज पर प्रभु विराजमान होते हैं। किसी दूसरी औरत के पास कोई आदमी बैठ सकता है, उसके चारपाई पर बेड पर नहीं बैठ सकता, उसका ही पति बैठ सकता है। ये महाराज ने समझाया है कि वो जुड़ी हुई है। गुरमुख रवे सुहागणी, सो प्रभु सेज पतार। चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए। चार जो अग्नि है, यही तो अग्नि है बेकार रूपी है, सारे अग्नि शांत हो जाती है। आप लोग भजन करते होंगे, जो आप में भजन करते हैं अभी आप, उनको पता है कि मेरी अग्नि शांत हुई कि नहीं हुई। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, बाकी और 3 जड़ी है। ये भजन करने वाले को पता लगता है। क्या आप सत्संग सुनते हैं, आपकी कोई अग्नि शांत हुई है? आप सत्संग सुनते हो, कोई अग्नि शांत होगी 5 में से कोई? तो आप भजन करोगे ना। प्यास लगती है हमारे को, हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ नहीं जाती। फिर भजन करने से चीजें, बाहर तो हवा चलती है ना, थोड़ी हवा चली आग फिर जल गई। फिर यहाँ तो खतरा है। कई बार ऐसे लगाते हैं ना, तीली ऐसी थोड़ी जलती हवा चलती है, सारे खेत को जला देती है, जंगल को ही। ये हम देख सकते हैं कि मेरे को, मैं जो करता हूँ इससे मेरे को लाभ हुआ। तो जो नहीं करेंगे सुनते जरूर है, बहुत अच्छा सुनना है, मगर उन्होंने लाभ नहीं उठाया है। खाली मत्था टेकने का मार्ग नहीं है, खाली चढ़ावे का मार्ग नहीं है। चढ़ावे से और हमारी अगन बुझ जाए फिर तो हमारे से बहुत बड़े बड़े चढ़ावे वाले हैं। चढ़ावे से नहीं, भजन सिमरन से बुझेगी। जैसे प्यास बुझती है पानी पीने से, भूख दूर होती है खाने से, ऐसे नाम की कमाई से ही गुरु भी देखता है कि ये मेरे बचन की कमाई कर रहा है, पूरी सहायता देता है। जो काम करता है ना, कोई एमएलए या कोई मंत्री, इसने काम किया है
उसको और भेज देते हैं उसको। जो काम नहीं करता पीछे से लॉक लग जाता, भाई इसको नहीं देना है तो खराब बंदा है। तो जो नाम की कमाई करते हैं, महाराज को दूर छोड़ा है, वो तो सर्वव्यापक है, कट कट है, वो तो हमारे को देख रहे हैं कि मेरे से वादा करके इतना 8 बजे उठता है, भजन ही नहीं करता है, बाल बच्चों का भक्त है, दुनिया का भक्त है। दीन को आई दुनिया से हो, दुनिया ने चली 7 पाँव पलवाड़ा मारा गाफल अपने हाथ। मेरे को पता लग जाएगा जब आपका मान लीजिए फुर फुर होएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चारे अग्नि निर्वार, वो अग्नि निवारण होता है। मर गुरमुख हर जल पाए, मर के ही मच्छी मर भी जाती है, फिर मरी में भी जल मिल जाता है। पानी में चीरी दी हो, मच्छी गर्म होती है, वो कुजरा खाता है, पानी उसको प्यास लगती है, 2-2 गिलास, कहने मर के ही जल मिलता है। पानी में मीन प्यासी कबीर साहब लिखते हैं, मोए सुन आवे हासी। हो सकता है कि पानी में रहने वाली मच्छी प्यासी होती है, वो सीधी चलती है, उसके मुंह में पानी नहीं बढ़ता है, जब उल्टती है तब उसमें पानी चलता है। ये इशारा उनका, जब उल्टती है फिर उसके मुख में पानी चल जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। हमारा मुख भी इधर है मच्छी की तरह, बाहर कोई, जब उल्टे गए तब वो अमृत पड़ेगा हमारे अंदर। मैं कईयों को सुनता है कि मेरा मुंह मीठा हो जाता है, वे अमृत आता है मेरे को भजन करने से, मेरा मुंह मीठा हो जाता है, अमृत गिरता है हमारे अंदर भजन करने से। आप भजन में बैठते होंगे, मेरे को नहीं पता कि मैं अंतर्जामी नहीं है, कितने स्वाद बदलते हैं आपके मुंह में, वो अमृत ही है। शरीर में करंट आ जाता है। मैंने उसी दिन एक दिन सत्संग सुना उनका, वो कहते नाड़ियाँ खुल जाती हैं। मैं उनके हिसाब से ही बैठा, गुरु महाराज जी कर रहे थे सत्संग हो, ऐसा सत्संग तो किसी के मुखारबिंद से तो गुरु इशारा देता है, वाकई वो चीज़ ठीक है जी। मेरे को आज कोई पूछ रहा था कि आपकी डिस्क ठीक होगी, बहन लगता तो है भी ठीक होगी। उन्हें कहा भी नाड़ियाँ जो ब्लॉकिंग है भजन सिमरन से खुल जाती है, जो ब्लॉकिंग है हमारे अंदर भजन सिमरन से, नहीं तो डॉक्टर तो खोल ही देता है, बाकी जो रहे तो जमदूत खोल देंगे, ठीक है नहीं। तो भजन सिमरन से हमारा शरीर भी ठीक चलता है, सारा कुछ ठीक चलता है। इसलिए भजन सिमरन पर ज़्यादा समय दो। थोड़े दिन मन आलस करेगा, जब इसकी आदत बन जाएगी आलस नहीं करेगा। आलसी खुद ही हमने बनाया, खाना पीना भोगना लड़ाई झगड़ा, ये मन को हमने लगाया है, खुद भजन में भी हमने लगाना है। तो आगे अंतर कमल प्रकाश्या, वो उल्टा है ऐसे, कमल प्रकाश के कुंडलनी जड़ी हो उसका मुंह खुल गया। और महापुरुष बताते हैं कुंडलनी का मुंह खुलता था हमारी सुरती मानो ऊपर की ओर चलता है सुरती, नहीं तो नीचे की ओर जाता है। जितना मर्जी सत्संग कर लो, जितना मर्जी सुन लो, उसका मुख नीचे को है। जब आप अभ्यास करोगे आप खुद उसका मुख ऊपर हो जाएगा, आपको सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी। और घर में ही बाल बच्चों में ही कि आप उसको जो गुरु ने बताया आप कर रहे हो उसको। तो इसलिए अंतर कमल प्रकाश है, अमृत पर्या अगाय, अमृत की प्राप्ति होगी। अगाय मैंने तृप्त हो गया मन, जब मन तृप्त हो जाएगा फिर मन मंगेगा नहीं कुछ नहीं। देखो फिर पढ़ देते हैं, अंतर कमल प्रकाश्या यानी जो उल्टा था कमल सीधा हो गया, यानी मन का सूर्य का रुख ऊपर की ओर हो गया। ऊपर की ओर करने मतलब नीचे का ख्याल टूट गया, नीचे का कनेक्शन टूट गया, ऊपर जुड़ गया। और जरा तकलीफ दी दूर होगी। मुर्दों को तकलीफ होती है बाबा जी, नहीं ना होती है, इसके ऊपर फिर मुर्दा हो जाता है कि इधर का ख्याल है, तब होता है सुखी आत्मा। तो इसलिए अंतर कमल प्रकाश्या अमृत भरया अगाय, तृप्त हो गया। जैसे जैसे अमृत की प्राप्ति होगी
मन तृप्त हो जाएगा। अब कितनी लड़ाइयाँ हैं मजहबों की, धर्मों की, एक दूसरे से हम लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, ये मतलब अमृत मिला नहीं है, बाहरी नाम लिया हुआ, बाहरी अमृत किया हुआ है, झगड़ा है, एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम एक ही गुरु साहब हमें क्या सुनाते हैं, एक पिता एक से हम बाहर। तो गुरु का उपदेश तो हम मानते नहीं है। गुरु एक ही है, कोई 10-15 नहीं, 100 नहीं है, गुरु एक ही है। ठीक है ना, अनेकों शक्लों में आता है, गुरु एक ही है। अमृत प्रयाग आए नानक सतगुरु मीत कर। अब किसने मित्र बनाया, महाराज लास्ट बुक में कहे, नानक सतगुरु मीत कर सत पावे दरगाह जाए। सत्य की प्राप्ति हो, दरगाह से तेरे को प्राप्ति हो जाएगी, प्रवेश हो जाएगा तेरा दरगाह में, तू मुक्त हो जाएगा। नानक सतगुरु मीत कर सत पावे दरगाह जाए, तेन सत्य की प्राप्ति हो, दरगाह में तेरा प्रवेश हो जाएगा। तो जो महाराज ने हमें समझाया है, ये गुरु ने समझाया हमारे को, जिसको हम गुरु कहते हैं, उसने समझाया है। सत्संग का मतलब गुरु ही समझाता है। आपके द्वारा समझा रहे, इनके द्वारा समझा रहे, समझाने वाला एक ही है। हम लोग ये वाणी गुरु महाराज की प्रैक्टिकल है, हम नहीं इसको खोल सकते हैं, वो खुद ही अपनी बात को आप ही खोलते हैं। परमात्मा अपना भेद आप जानता है, हम नहीं उसको जानते। जनाबे सोई जाने जिस देव जिनाई, जानते जानते तुम्हें हो जाए। तो अपने सेक्रेटरी साहब अगर गलती हो गई तो मेरे को माफ़ करना साहब, संगत जी थोड़ा ज़्यादा टाइम डाले। गुरु महाराज आप सब संगत पर कृपा करें, अपने चरणों के साथ जोड़े, आपको हर सुख मिले और अपने चरणों के साथ जोड़े, भजन सिमरन करें। नया साल है ये, गुरु महाराज हमारे ऊपर दया मेहर करे, हमारा पूरा नया साल भजन बंदगी में निकले, सेवा में सत्संग में निकले, हमारा जीवन सफल हो जाए। बोले जयकारा बोल श्री महाराज की जय। श्री नगली निवासी गुरु। एक भजन बोल दी। अच्छा लो जी, लो जी, सेक्रेटरी साहब का हुक्म है, बैठो मारा, थोड़े है आपको कास्ट, आप बहुत देर के बजे। मैं अनुरोध उनको हम सब YouTube के माध्यम से उनका सत्संग भजन उनको जितना सुना जाए कम है, परंतु समय सीमा में उनको हम बांध नहीं सकते। बहुत जाने जान है कि कितना समय महासम्मेलनों में लगता है, तो 10-15 मिनट के अंदर वो अपने वक्तव्य को पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। उनके चरणों में अनुरोध कि आईपी खास संगत को अपना अभिवादन दीजिए। आदरणीय श्री महाराज। पर गुरु की
परमाराध्य देव अवधूत शिरोमणि सदा सदा कन कन में वास करने वाले मेरे दादा गुरुदेव जी महाराज, मेरे प्राणों के आधार श्री नंगली निवासी भगवान, और जिनकी पुण्य स्मृति में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्हें आप अम्बाला वाली सरकार, अम्बाला वाले महाराज जी, जो नंगली निवासी भगवान जी के शिष्य श्री स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज, उनके पावन चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए दरबारे नंगली का संत समाज सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आप सभी पवित्र आत्माओं के चरणों में भी नमन करते हुए कि आप दूर दराज से आए हैं इस पावन अवसर पर। आज हम श्री महाराज जी के पावन निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सब यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनको अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि निर्वाण होता क्या है, निर्वाण दिवस किसको कहते हैं, निर्वाण किसको कहते हैं। देखो, ज्यादा गहराई में अगर ना जाएं तो सीधा सीधा सा मतलब है संतों की भाषा में कि निर्वाण को प्राप्त होना वो है कि जीते जी मर जाना, जीते जी इस संसार में रहते हुए इस संसार की आसक्ति से दूर रहना, इसके मोह से दूर रहना, संसार के प्रलोभनों में जो फंसते नहीं। अभी आप सुन रहे थे ना कि जैसे पानी में कमल रहता है ना, कमल का फूल, संत का जीवन ऐसे होता है, संत इस संसार में ऐसे रहते हैं। यानी वो जीते हुए भी उन्होंने मर करके दिखाया, किस लिए? हम लोगों के लिए। कैसा उन्होंने तप किया, कैसी उन्होंने तपस्या करी, दिन रात उन्होंने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, कि किसी ना किसी तरह हमें अपनी मंजिल मिल जाए। यानी संत अपने लिए कभी नहीं जीता, संत हमेशा जीता है तो दूसरों के लिए, उसे अपने सुख की परवाह नहीं होती। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कहा ना जाना। और एक जगह पर यह भी लिखा कि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहित साधु महिमा सकुचानी। अरे जिसकी महिमा, विधि, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी। विधि हरि, हरि कहते हैं विष्णु जी को। कवि कोविद वाणी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी कवि कवीश्वर हुए हैं, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, कोई भी संत की महिमा को कह नहीं पाया। वो भी सकुचा गए, शर्मा गए। वो है संत। एक बार ना माता सीता की माँ, माता सुनैना, आपने सुना होगा रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आता है एक जगह, कि एक बार माता सीता की माँ सुनैना जनक जी से पूछने लगी कि आप मुझे भरत की महिमा सुनाओ, मैं कुछ सुनना चाहती हूँ भरत के लिए, क्योंकि भरत एक बहुत बड़े संत स्वरूप भगवान राम के वो भाई, और ऐसी उनके अंदर शिष्यत्व ऐसा था, ऐसे वो शिष्य हुए, ऐसे वो भक्त हुए, ऐसे वो संत हुए कि उनकी महिमा भी कोई कह नहीं सका। तो माता ने कहा कि मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञानी मानती हूँ और सारी दुनिया में आप विख्यात हैं कि जनक से बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं है, तो आप मुझे उन संतों की महिमा सुनाओ, भरत के बारे में सुनाओ। तो जनक जी ने भी वहाँ कहा कि मैं मानता हूं कि मुझे बहुत ज्ञान है वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, लेकिन भरत की महिमा मैं भी नहीं कह सकता।
तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति है जो भरत की महिमा को जानता है? उन्होंने कहा कि हाँ है। कहा कौन? तो उन्होंने कहा कि तेरा दामाद, यानी कि भगवान राम। भगवान राम के पास जाओ, वो तुम्हें भरत की महिमा वो जानते हैं उसके बारे में। तो जैसे ही माता जाने लगी कि मैं भगवान के पास जाकर के भरत की महिमा को सुनूंगी, तो जनक जी ने वापस बुला लिया। वहां पर जनक जी ने कहा कि भरत सुनहि महिमा सुन रानी, भरत महामहिमा सुन रानी, जान ही राम ना सकही बखानी। उन्होंने कहा कि वापिस आ जाओ, क्योंकि भरत भी राम भी भरत की महिमा को जानते तो हैं, लेकिन कह वो भी नहीं सकते, बखान वो भी नहीं कर सकते। यानी कि जिसकी महिमा को भगवान भी नहीं गा सकते वो संत होते हैं। संत उसे कहते हैं जो अपनी कामनाओं का अंत कर दे, जिसको किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है कि आप लोगों के घर संत लोग जाते हैं दूर दराज से हजारों किलोमीटर सफर करके, लेकिन अगर आपने उनको चटनी के साथ खिला दिया तो भी वो खुश होकर के खा लेते हैं, और अगर 4 सब्जियां परोस दी तो भी खुश होकर के खा लेते हैं। उनको अपना मन यानी कि वो मार देते हैं। और जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया, जिसका मन वश में हो गया, वही संत है। मन की बात कहें तो एक दिन परमहंस महाराज जी बैठे थे और श्री नंगली निवासी भगवान जी ने उनसे कहा कि महाराज जी, आप कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, सभी कहते हैं कि आप में भगवान राम की छवि दिखाई देती है। तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि तेरे को कोई शक है? दिखाई देती है तो तू भी मेरे में राम को देख। तो परमहंस महाराज जी को श्री नंगली निवासी भगवान जी कहने लगे कि राम ने तो रावण को मारा था, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे मन रूपी रावण को मार दो, मेरा कल्याण कर दो। तो परमहंस महाराज जी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि रावण ने तो राम की सीता चुराई थी, इसलिए राम ने रावण को मारा, लेकिन तूने मेरा क्या चुराया है जो मैं तुझे मारूं, तेरे मन को मारूं? तो श्री गुरु महाराज जी ने से पूछा कि तूने मेरा क्या चुराया है? तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि महाराज जी, आपकी सीता है ही नहीं, मैं कैसे चुराऊं? आपकी सीता कौन है? क्योंकि आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ना शादी हुई, तो आपके साथ आपकी सीता होगी तो मैं चुराऊं ना। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं आपका क्या चुराऊं जो आप मेरे मन को मार दोगे? तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि मेरी भी एक सीता है। पूछा कि कौन? तो उन्होंने कहा कि मेरी मनोवृत्ति, मेरी मनोवृत्ति जो है वो मेरी सीता है, यानी कि आप मेरी मनोवृत्ति को चुरा लो तो मैं सदा आपके पीछे 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 रहूंगा, आपके मन को मार दूंगा। कहने का भाव कि आप में इतनी भक्ति होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप गुरुदेव की, गुरु की मनोवृत्ति को चुरा लें। यानी कि आपके अंदर जब हर समय उनका चिंतन होगा ना, तो वो हर पल हर क्षण आपके सिर पर ऐसे ही रहेंगे, उनका हाथ आपके सिर पर हमेशा बना रहेगा। गुरु का आशीर्वाद लेने से नहीं मिलता कभी कि हम चाहें कि गुरु आशीर्वाद दे और हम ले लें। गुरु का आशीर्वाद तो बरस रहा है। जैसे एक फूल से सुगंध आती है ना, सुगंध बरसती है हर समय, ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद बरस रहा है। लेकिन मिलता कब है? जब हमारे में जोगने की कला होगी, जब हमारे में पात्रता होगी, हमारे जीवन में भक्ति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, वैराग्य होगा। बस संत विरक्त होते हैं, उनको वैराग्य हो जाता है इस संसार से, लेकिन हमें इस संसार की हर चीज चाहिए।
तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक ही मन है, उसमें हम भगवान को भी रखें और उसमें संसार को भी रखें, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, दो नहीं। एक म्यान दो खड़ग देखी सुनी ना कान, कभी नहीं देखा कि एक म्यान में दो तलवार हों। तो कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितना ग्रहण किया। संत लोग हमें घंटों घंटों प्रवचन देते हैं और हम घंटों बैठते हैं सत्संग में, बैठ करके सुनते हैं, लेकिन विशेषता इस बात की है कि हम सत्संग में कितना बैठे ये विशेष नहीं, लेकिन सत्संग कितना बैठा हमारे अंदर। विशेषता इस बात की है कि आपने कितना ग्रहण किया, और जितना जो ग्रहण करता है उतना ही उसके जीवन में निखार आता है, और भगवान उसी के अंदर विराजमान होते हैं, उसी के हृदय पटल पर जो उनकी निष्काम सेवा करता है, निष्काम भक्ति करता है। यानी गुरु ने जो भी कह दिया वो पत्थर पर लकीर, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक ना छोटी सी बात सुना करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सांदीपनी का नाम आपने सुना होगा, किस किस ने सुना है? पता है आपको कि सांदीपनी कौन थे? नहीं पता। सांदीपनी नाम के व्यक्ति जब गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते थे तो बहुत सारे विद्यार्थी वहीं उनके साथ और भी गुरुकुल में पढ़ते थे, और ऐसा कहते हैं कि उन सब में सांदीपनी जो था ना, वो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि अर्ध बुद्धि का, किसी को हम आम भाषा में कह देते हैं कि ये तो मोटे दिमाग का है, कह देते हैं ना कई बार। तो सांदीपनी जो थे वो सभी व्यक्ति जो दूसरे विद्यार्थी थे उनको अर्ध बुद्धि का व्यक्ति मानते थे, क्योंकि जो भी उनके गुरुदेव उनके लिए वचन फरमाते थे कभी वो सोचते नहीं थे कि ये गलत है या सही, तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करते थे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं। यानी कि गुरुजी ने जो भी कह दिया। एक दिन क्या हुआ कि बाकी जो विद्यार्थी थे वो सामने जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे और सांदीपनी अकेला आश्रम में था। अब जो इनके गुरुजी थे उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सांदीपनी को बोला कि सांदीपनी, वो जो बच्चा खेल रहा है ना छोटा सा, उसको उठा करके कुएं में फेंक दे। अब छोटा सा बच्चा, और वो बच्चा भी पता है कौन था? गुरुजी का पुत्र, बेटा, गुरुपुत्र था। बस गुरुजी ने कहा कि इसको उठा करके कुएं में फेंक दे, और सांदीपनी ने 1 मिनट नहीं लगाया, बच्चे को उठाया और कुएं में फेंक दिया। ये नहीं सोचा कि ये मर जाएगा, जिएगा, उसको कुछ चोट लगेगी, बस आज्ञा का तुरंत पालन। उधर से सारे व्यक्ति जो दूसरे विद्यार्थी थे उन्होंने देख लिया कि अरे ये पागल ने बच्चे को उठा करके फेंक दिया, भाग करके आए। पहले तो बच्चे को निकाला, उसको सही तरह से उसको ठीक ठाक किया, और फिर सांदीपनी को उन्होंने खूब डांटा भी और मारा भी, खूब मारा। लेकिन सांदीपनी एक ऐसे शिष्य थे गुरुजी के कि उनके मुख से एक बार भी ये नहीं निकला कि मुझे गुरुजी ने आज्ञा करी थी, यानी गुरु के ऊपर कोई बात नहीं आने दी। मार सहली, डांट सहली, बात जैसे तैसे टल गई। लेकिन अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन फिर दूसरे विद्यार्थी जो थे वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। अब गुरुजी ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि सांदीपनी इस झोपड़ी को आग लगा दे, और सांदीपनी ने तुरंत वो माचिस उठाई। अब वो तो झोपड़ियाँ कैसी होती हैं, ये काने ककड़ियों की झोपड़ी थी, उसने जैसे ही माचिस उठाई आग लगाई और झोपड़ी जल करके राख हो गई। उधर से तो वो विद्यार्थी जो थे वो वापस आ रहे थे, भाग करके आए। उन्होंने जैसे तैसे पानी डाला, उस आग को शांत किया, लेकिन बहुत पिटाई की उस दिन भी सांदीपनी की। सांदीपनी फिर चुपचाप खड़े होकर के मार सहते रहे। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई है।
अब 2-3 चांस जब ऐसे ही हुए, उनकी विद्या जो थी वो पूरी हो गई, उनकी शिक्षा पूरी हो गई, सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए और एक दिन गुरुजी बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। तो गुरुजी ने सोचा कि मैं अपना सब कुछ क्यों ना अपने शिष्यों में बांट दूं। गुरुजी ने सबको संदेशा भेजा कि जितने भी मेरे विद्यार्थी थे वो सब आकर के मेरा आशीर्वाद ले लें, क्योंकि मेरे अंतिम दिन नजदीक हैं, मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करने वाला हूँ। अब सारे शिष्य आए आशीर्वाद लेने के लिए, सांदीपनी भी आया। तो गुरुजी ने किसी को अपनी कंठी दे दी, किसी को अपनी माला दे दी, किसी को करमंडल दे दिया, किसी को आसन दे दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। सब सामान जो अपना था वो सब बांट दिया और एक सांदीपनी जो थे वो रह गए, उनके लिए कुछ नहीं बचा। तो गुरुजी ने कहा कि सांदीपनी सब कुछ तो मैंने बांट दिया, अब मैं समझ नहीं आ रहा कि तेरे को क्या दूं, क्योंकि तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो सांदीपनी ने कहा कि गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मौज। तो गुरुजी ने कहा कि सांदीपनी जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप शिक्षक, आप ऐसे टीचर होंगे, ऐसे अध्यापक होंगे कि आपके गुरुकुल में खुद भगवान कृष्ण शिक्षा लेने के लिए आएंगे, यानी कि आप भगवान के भी गुरु कहलाओगे। ऐसा आशीर्वाद गुरुजी ने सांदीपनी को दिया। और सच में सांदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण ने जो 16 कलाएं सीखी थी ना, वो सांदीपनी के आश्रम में रह करके सीखी थी। कहने का भाव कि गुरु के प्रति जब हमारी अटूट श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है और हम निस्वार्थ सेवा करते हैं ना गुरु जी की, तो गुरु जी हमें ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो समय आने पर फलीभूत होते हैं। परमहंस महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान जी को कैसे कैसे आशीर्वाद दिए जब उन्होंने घोर तपस्या की। कहा कि अब इस पद के स्वामी हो चुके हैं कि इन्हें राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर है, यानी ये हर पद के स्वामी हो चुके हैं। अब परमात्मा का स्वरूप साक्षात। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। कि माता पिता और गुरु की जो वाणी है ना, जो भी वो मुख से कह दे उसमें कभी कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, कभी कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। उसको शुभ जान करके उसको मान लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए ये निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं, जन्म दिवस मनाए जाते हैं, संन्यास दिवस मनाए जाते हैं कि इसके माध्यम से हम लोगों को सत्संग मिले, संतों का सानिध्य मिले। और फिर जब सत्संग मिलता है तो सत्संग में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि इस जीवन को जीना कैसे है। तो आज के दिन हमने श्री महाराज जी से यही मांगना है, ये प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव सदा सदा आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि जैसे भरत ने मांगा था ना कि अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दो आन। यानी जन्मों जन्म जितने भी मेरे जन्म हो, हर जन्म में मुझे ये दरबार मिले और मुझे यही गुरुदेव मिले और इन्हीं का आशीर्वाद सदा सदा इनके चरणों में हमारा अनुराग बना रहे। तो ऐसी भावांजलि, ऐसी पुष्पांजलि, ऐसी श्रद्धांजलि गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। आइए सभी मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बुझा दे दास की और दे दे अपना रंग, रंग दिया तो क्या दिया, दो मुझे उपदेश, शरण लगा कर ले चलो सतगुरु अपने देश।
शरण लगा कर ले चलो सतगुरु अपने देश। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाम शब्द मिलावा होते हैं देही मिलावा नाम। शब्द मिलावा होते हैं देही मिलावा नाम। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु आध्यात्मिक सम्राट श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्यपाद पूज्य चरण अम्बाला निवासी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि सनमंदन वंदन। प्रभु के चरणों में मंच आसीन त्याग और तपस्या के प्रतीक आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में भी नमन है। बड़े प्रेम और श्रद्धा भावनाओं से बैठे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे भक्तजन माताएं बहनें, आप सबकी भक्ति को, आप सबकी आस्था विश्वास और भाव को भी प्रणाम है। बड़े देर से आप संत महापुरुषों के द्वारा मीठे मीठे वचनों के द्वारा आप सब उनसे उपदेश सुन रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था और आप सबको भी देखते बनता है कि आप साक्षात अम्बाला निवासी महाराज जी के सच्चे उपासक हैं। सत्संग बहुत जगह होते हैं और संत महापुरुष रोज सत्संग में जाते हैं, लेकिन अम्बाला निवासी महाराज जी की इतनी कृपा है और अम्बाला निवासी महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। जब कोई भी दुनिया से व्यक्ति जाता है तो कहते हैं एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई उसकी, या वो खत्म हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब भी कोई महापुरुष इस धराधाम से जाता है उस प्रभु परमात्मा के पास, तो क्या कहते हैं? साढ़े संत जी समा गए। क्या कहते हैं? समा गए। कहाँ समा गए? जो वर्तमान में परम आदरणीय परम सम्मानीय त्याग और तपस्या के प्रतीक स्वामी सर्वानंद जी महाराज हैं, उनमें समा गए। कहीं नहीं जाते वो उनमें समा गए और उन्हीं का पुण्य प्रताप है, उनका सच्चा प्रचार है, उनका सच्चा प्रेम और भावना अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके जो आपको शिक्षा सीख दे रहे हैं, जो संदेश उपदेश दे रहे हैं, उसका प्रताप है कि आप इतनी जन सलाह यहाँ इतनी संगत बैठी है और बैठ करके बड़े प्यार के साथ में संत महापुरुषों के वचन को सुन रही है। न बहुत जगह देखा जाता है, आदरणीय संत बहन भी जाते रहते हैं, बहुत सारे भगत अपना एंजॉय करते रहते हैं, वहाँ 4 भगत बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है। फिर भी आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका जो समर्पण है वो दिखता है आपके अंदर। मैं आपकी भक्ति को और इस आस्था को प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से अपने गुरुदेव की प्रति श्रद्धा बना के रखना निरंतर, क्योंकि गुरुदेव का बहुत बड़ा एहसान है। कहते हैं तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा कर दिया सदगुरु भुलाया जा नहीं सकता। आपने ऐसी कृपा कर दी है जो कोई कर नहीं सकता है। कहते हैं हरि कृपा ने जन्म दियो। हरि ने सिर्फ क्या किया है? उस भगवान ने हरि कृपा ने जन्म दियो, सिर्फ जन्म दिया है माता पिता द्वारे, माता पिता के द्वारे उस हरि ने कृपा कर दी, जन्म दे दिया। पर इतने से बात नहीं बनती बाबूजी। हरि कृपा ने जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, पर उनसे अधिक मेरे गुरुजी हैं जो भव से तारे। जो भव सागर से पार करने का जो रास्ता है वो हमारे गुरुजन बताते हैं। और वर्तमान में इसमें कोई दोहराई नहीं है। श्री स्वामी सर्वानंद जी महाराज भरपूर आप सबको प्रेम देते हैं, भरपूर आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं, इसमें कोई कलात नहीं है। समय समय पर आगाह भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और डांट कर भी
सही मार्ग पर लगाने की उनकी कृपा है ये। और कहते हैं जो गुरुदेव की, कहते हैं माता पिता की जो डांट को सहन कर लेता है, डांट को ही ज्ञान मानता है, वही सच्चा शिष्य होता है और वही पार होने का हकदार बनता है प्यारे भक्तों। नहीं तो आजकल क्या है, जरा सा डांट दो, अरे हम तो दूसरे गुरु बना लेंगे। गुरु गुरु कहें सब विश्व पुकारे, हमारी गुरु महिमा में सबसे प्रथम पंक्ति में आता है, गुरु गुरु कहें सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम को निवार दे, हमारा भरम दूर कर दे। इस संसार से हम आ तो गए, पर जाने का तरीका तो सीखिए। आ तो गए, आपने प्रार्थना की, भगवान ने स्वीकार कर ली, बड़ी नॉर्मल बात है, और आपको जन्म दे दिया, पर यहाँ जाने का सिलसिला कैसा होना चाहिए वो हमें सीखना होता है, वो हमें संत महापुरुष सिखाते हैं। आपको देख के लगता है कि आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे क्लास के टीचर हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी के अध्यापक शिष्य हैं आप कि आपको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। पर ये संतों का समागम है ना, संत कोई कौन सी वचन हमारे जीवन में काम आ जाए। हम बाजार में जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, जो सामान हमें पसंद आता है, हमारी जरूरत का होता है, वो हम लेकर के आते हैं। अन्यथा नहीं है कि पूरा बाजार उठा के ले आते हैं घर में, ऐसा नहीं है, हमें जो पसंद आता है। इसलिए महापुरुषों के द्वारा ये समागम किए जाते हैं, और समागम कोई सस्ते नहीं होते हैं। वो स्वामी जी से पूछना कितने सस्ते पड़ते हैं, सस्ते नहीं होते हैं समागम, बहुत कुछ लगता है, तन भी लगता है, मन भी लगता है, धन भी लगता है, सब कुछ निछावर होकर के। सिर्फ क्या है, संत बड़े परमार्थी जिनके स्थित अलंग, वो आप सबसे लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लाए, क्या लाए, मिठाई का डब्बा लाए, कौन सा फल लाए, केले का फल लाए, सेब का फल लाए, कुछ भी लाए आप फल लाए, लेकिन जब आप उनसे कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, महाराज जी प्रसाद दे दो। ये कला संतों के अंदर होती है, भगवान के अंदर होती है। भगवान के दरबार में चढ़ते ही वो जो हम केले लाए थे, मिठाई का डब्बा लाए थे, वो क्या बना दिया भगवान ने, प्रसाद बना दिया। कुछ भी करना नहीं पड़ा हमें, हमने बस चढ़ा दिया, हम समर्पण हो गए। जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब समर्पण। अब हम आपके चरणों में लौट गए, अब आपकी मर्जी, आप उठाओ, चलाओ, खिलाओ, पिलाओ, वो आपका मैटर है, हम तो आपके चरणों में समर्पण हो गए। तो प्यारे भक्तों, यही विधि हमारे गुरुजन सिखाते हैं। और हमारी आस्था कैसी होनी चाहिए, कहते हैं गुरु को मानुष जानते, जो गुरु को मनुष्य के समान समझते हैं वो कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में आगे यम के फंद। कहीं गुजारा होने वाला नहीं है, ना इस लोक में ना परलोक में। तो प्यारे भक्तों, आप सबसे यही निवेदन है, बहुत ज्ञान आपने सुना, लेकिन कहते हैं बहुत ज्ञान किस काम का, करनी बिन फीका, और रज्जब टुकड़ा प्रेम का थोड़ा ही नीका। रज्जब फकीर जी कहते हैं कि ज्ञान कितना भी सुन लो, अगर जीवन में उसको उतारा नहीं, उस पर चले नहीं, तो उसका रिजल्ट कुछ भी आने वाला नहीं है। तो अधिक नहीं कहना है, हमारे स्वामी जी पधारने वाले हैं, उनका जो प्यार है हम संतों के प्रति भी बहुत प्रेम करते हैं। और ये प्रेम की डोर उनकी ऐसी है कि एक समय हो या ना हो, पर जैसे हमारे जुगल जोड़ी महाराज जी थे, सदगुरु वाले महाराज जी, जब हम दरबार नगली साहब जाते थे तो हमारा दरबार में माथा टेका, जब तक हम सदगुरु नगर नहीं जाते थे, महाराज जी को प्रणाम नहीं करते थे, हमें चैन नहीं पड़ता। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो अम्बाला सरकार की, मौजूदा सरकार की। सभी बैठ जाए। अब हमारे स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। अब हमने उन्हीं के मुखारबिंद के द्वारा दिव्य प्रवचनों का आनंद लेना है। बस आप सबसे यही निवेदन है, जो भी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना जा रहा है उसको हृदय में धारण करके उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का भला हो जाएगा। आइए अधिक न कहते वाणी को विराम देते हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। स्वामी जी से आदेश हुआ है कि हमारे बीच आदरणीय आचार्य पंडित जी पहुंचे हैं, तो वो भी 5 मिनट के लिए अपना आशीर्वचन देंगे और फिर हम स्वामी जी से सुनेंगे। क्योंकि हाँ, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।
क्योंकि संगत स्वामी जी को सुनने के लिए बेताब है और समय इतना अधिक हो जाता है कि वहां से भी स्वामी जी को छुट्टी नहीं मिलती मत्था टेकने से, और इधर संगत उनको सुनने के लिए। गुरु जी के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर नसी करूं तुम दुर्गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चले आगे नहीं, कहत कबीर किस दास को तीन लोक डर नहीं। गुरु सुप्रीम पावर है, अगर उसको साथ रखेंगे आप तो लोके तक चल लो, आपको कोई डर नहीं होगा। मैं एक छोटा सा बोल के थोड़ा ज्यादा नहीं करूँगा, इस सत्संग बहुत हो गया। हमारे हैं गुरु महाराज, हमें तुझको
बोले जयकार महाराज जाति कारण बलिहारी हेलो संचालन करने वाले हरि ओम जय आरती करने मेरे स्वामी तुमको दर्शावत मेरे मन को हर आप गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् सात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए अपने सदगुरु जी महाराज की, बोलिए नंगली निवासी भगवान की, बोलिए सभी संत समाज जी महाराज की, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जय। आज जो है कितने सौभाग्य का दिन है। हम सब आप लोगों के लिए जो है गुरु महाराज की जो आज ये पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य के बीच में उनकी स्मृति और उनके वचनों को याद करने के लिए हम सब लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जो है मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिन्होंने जो है इस छोटे से इंसान के लिए जो है अपने समय में से जो है समय निकाल करके दिया। ये महानता होती है, ये महानता होती है संतों की। इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। हमने इनसे सीखना है, ना कि इन्हें सिखाना है। लेकिन सबसे बड़ी महानता अगर किसी संत में है तो वो संत नहीं है, वो परम संत नहीं है, वो साक्षात इस धरती पर भगवान के रूप होते हैं। दुनिया में देखने के लिए जो है वस्त्र धारण करने वाले संत तो बहुत मिलेंगे,
लेकिन हमारे अंदर के विषयों को मिटाने वाले ऐसे सद्गुरु जो हैं, जो हमारे कल्याण को जो है, कल्याण के मार्ग की तरफ हमें ले जाने वाले जो संत मिलेंगे वो बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे परम स्वामी जी महाराज जो हम आप लोगों के बीच में विराजमान हो चुके हैं, तो अब मेरे पास जो है कुछ बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। मैं कह भी क्या सकता हूं, लेकिन हां एक शब्द में, दो शब्द में जरूर कहूंगा। कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को जो है, अभी महाराज जी कह रहे थे कि गुरु इंसान नहीं होते, को गुरु को इंसान के रूप में मत देखना। गुरु साक्षात भगवान है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी जो ऊंचा स्थान है वो अपने सदगुरु महाराज जी का है। बोलिए अपने सदगुरु महाराज की। सिर्फ महाराज जी से आग्रह करूंगा 2 मिनट के लिए कि मुझे 2 मिनट दीजिए, और मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा, छोटी सी प्रार्थना है। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग। सही बोलिए जरा। हो संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, हो बिगड़ी बनेगी तेरी चंगी बनेगी, हो बिगड़ी बनेगी तेरी चंगी बनेगी, हो जाग जाएंगे तेरे भाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। हे संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, कागा से तो है हंसा करेंगे। अरे भैया, कौवे से हंस बनाने वाले गुरु ही हैं। कौवे को भी हंस बना सकते हैं गुरु, अगर गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखा जाए तो। कागा से तो है हंसा करेंगे, वो कागा से तो है हंसा करेंगे, हे गुरु चरणों में अनुराग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, वो संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी चंगी बनेगी, वो बिगड़ी बनेगी तोरी चंगी बनेगी, हे जाग जाएंगे तेरे भाग रे तोरी चंगी बनेगी। संतन के संग लाग तोरी बिगड़ी बनेगी। संत जो हैं इस जीवन, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए और इस जीवन को, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए धरती के ऊपर आते हैं। तो परम संत
जो हैं इस धरती के ऊपर जो है साक्षात भगवान का रूप होते हैं। जो हमारे गुरु हैं उनको भगवान का रूप देख करके जो है सच्ची श्रद्धा से उनके चरणों में, उनके शब्दों के ऊपर जो है विश्वास रखते हुए और उनकी सेवा करें, हमारा जीवन तभी धन्य होगा। बोलिए श्री नंगली निवासी महाराज की, अपने सदगुरु महाराज की, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की।